दोस्तों 13 अगस्त 1975 की रात को लगभग 1:20 हो रहे थे जब वेटरन एयरफोर्स सार्जेंट चार्ल्स एल मूडी व्हाइट सैंड्स न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में उल्कापिंडों की वर्षा देखने वहां तक ड्राइव करके पहुंचे थे। लेकिन उन्हें उल्कापिंड से कुछ ज्यादा ही मिला जब एक 50 फीट लंबी और लगभग 20 फीट व्यास वाली मेटालिक यूएफओ उनसे बस 70 फीट दूर जमीन पर उतरी। मूडी उस यान से निकलती आवाज साफ सुन रहे थे। उन्होंने यान पे खिड़की देखी जिसके अंदर उन्हें बहुत सी इंसानों जैसी परछाइयां दिख रही थीं। इस चीज से घबराकर मूडी दौड़कर अपनी कार में बैठ गए, लेकिन वो चालू नहीं हुई और तभी उनका शरीर सुन्न पड़ने लगा और इसके साथ ही मूडी का डर बढ़ने लगा। लेकिन तभी वो यान वहां से चला गया। मूडी तुरंत ही वहां से घर की ओर चल दिए और घर पहुंचकर अपनी बीवी को इस घटना की जानकारी दी। लेकिन उन्हें यह देखकर हैरानी हुई कि सुबह के 3 बज रहे थे और लगभग 2 घंटे बीत चुके थे। खैर, कुछ ही दिनों बाद उनके शरीर के निचले हिस्से में काफी रैशेस निकल आए। डॉक्टर की सलाह पर मूडी ने सेल्फ हिप्नोसिस शुरू किया और पहले तो उन्हें कुछ याद नहीं आया, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें सब याद आ गया। उनके हिसाब से जब उनका शरीर गाड़ी में सुन्न पड़ गया था तो उन्होंने काफी सारे जीवों को उस यान से निकलकर उनकी कार की तरफ आते देखा था। ये जीव लगभग 5 फीट ऊंचे थे और इंसानों जैसे ही लग रहे थे और उनके सर बहुत बड़े थे और उन पे बाल बिल्कुल भी नहीं थे। उनके कान छोटे और आंखें इंसानों से बड़ी थीं। उनका नाक काफी छोटा था और होंठ बहुत ही पतले थे। उनका वजन लगभग 50 से 60 किलो तक रहा होगा। वो बात कर रहे थे लेकिन उनके होंठ नहीं हिल रहे थे। उन्होंने स्किन टाइट कपड़े पहन रखे थे और उसमें जिप या बटन्स भी नहीं दिख रहे थे। उनके कपड़े डार्क कलर के थे और उनमें से एक के कपड़े वाइट कलर के थे। इस जीव ने टेलीपैथी से मूडी से पूछा कि क्या वो शांति से व्यवहार करने के लिए तैयार हैं। मूडी के हाँ बोलने पर उसने एक रॉड नुमा चीज मूडी के पीठ पर लगाई और वो ठीक हो गए। इसके बाद उसे एक साफ सुथरे कमरे में ले जाया गया जिसकी दीवारें सफेद थीं और वो कमरा गोलाकार था। एक जीव ने उसे एग्जामिन किया और उसने कहा कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा और उनका मकसद नुकसान पहुंचाना नहीं है। मूडी ने उनसे पूछा कि क्या वो उनके इंजन रूम को देख सकता है, जिसपे वो तैयार हो गए और उसे लोअर लेवल पे ले जाया गया। मूडी ने देखा कि वहां अजीब सी मशीन्स थीं और बहुत लंबी मेटल रॉड्स भी थीं। इसके साथ ही उसने क्रिस्टल के गोले भी देखे। उन जीवों ने मूडी को बताया कि उनका यान पॉजिटिव और नेगेटिव मैग्नेटिक पोल्स के प्रिंसिपल पे काम करता है। उन्होंने आगे कहा कि उनका बड़ा मदरशिप भी है और एलियंस की बहुत सी प्रजातियां धरती के लोगों की स्टडी कर रही हैं। उन्होंने मूडी को परमाणु बम के इस्तेमाल के बारे में चेताया और उसे दोबारा मिलने को कहा। हालांकि उन्होंने ये कहा कि बाकी धरतीवासियों से मिलने का अगले 20 सालों तक उनका कोई इरादा नहीं था। हालांकि उन्होंने कहा कि एक दिन वो पब्लिक के सामने जरूर आएंगे। इसके बाद उन्होंने मूडी से कहा कि अब उसके जाने का वक्त हो चुका है और ये घटना उसे कुछ दिनों बाद ही याद आएगी। मूडी वापस अपनी कार में आ गए और उस यान को जाते हुए देखा। इस घटना के याद आने के बाद उन्हें लगा कि ये एक महत्वपूर्ण घटना है और उन्होंने यूएफओ इन्वेस्टिगेटर से संपर्क किया। हालांकि एक इन्वेस्टिगेशन के बाद इन्वेस्टिगेटर जिम लोरेंजन ने कहा कि मूडी की कहानी में कुछ जगह विरोधाभास है। वैसे आज तक मूडी का केस अनडिस्प्यूटेड श्रेणी में रखा गया है। दोस्तों, अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। नमस्कार।